जैसा कि आप जानते हैं पूरे देश में 91 लाख से ज़्यादा मुलाजिम हैं, जो अलग-अलग राज्यों के हैं, केंद्र सरकार के हैं, सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज़ के हैं, स्टेट ऑटोनोमस बॉडीज़ के हैं और सबकी डिमांड एक ही है और वो है पुरानी पेंशन की बहाली। पुरानी पेंशन की बहाली के मामले में हमने कई बार कहा है कि कोई नाम उसका ओपीएस जैसा कुछ नहीं है। उसमें जो मेन उसका जो 2 मूलभूत तत्व हैं, हम उनकी बात करते हैं, उनकी डिमांड की बात करते हैं। हम अपने बैनर पे भी उन चीज़ों को लिखते हैं कि ओपीएस का मतलब क्या? तो अभी हम्म। जो हमने 17 नवंबर को रैली की, पूरे देश से आए, पंजाब से भी लोग उसमें आए और जम्मू कश्मीर से भी आए, यहाँ तक कि केरल और तमिलनाडु से भी लोग आए उसमें। पूर्वोत्तर भारत के नागालैंड, मिज़ोरम, मेघालय, असम और सिक्किम तक के लोग वहाँ पर आए। तो सभी की एक डिमांड है पुरानी पेंशन और उसके बाद अगले दिन हमें एक इनविटेशन मिला कि भाई आप अपना मेमोरेंडम भारत सरकार को सौंप दीजिए। तो हमने वो हम्म। मेमोरेंडम भी सरकार को दिया है। हम पूरी तरीके से आशान्वित हैं, पूरी तरीके से हमें भरोसा है कि हम बहुत जल्दी 2, 4, 6 महीने के अंदर ही हम पुरानी पेंशन में जो-जो सुविधाएँ थीं, वो हम्म। सब हासिल कर लेंगे। ये मुद्दा कोई राजनैतिक नहीं है, किसी पार्टी का नहीं है, ये आंदोलन किसी पार्टी का नहीं है, ना ही किसी पार्टी के लिए किया जा रहा है। हमारी चूँकि हम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, हम सरकार का हिस्सा हैं, हम सरकार हैं, सिलेक्टेड सरकार है और हमारी जो डिमांड है वो इलेक्टेड सरकार से है, तो उसको हम्म। हम हासिल कर लेंगे। हमें पता है कि वो चीज़ हमें मिलेगी, सरकार पर सही तरीके से दबाव बना के रखना है और रखा हुआ है और उम्मीद है कि हम 2-4 महीने के अंदर इस मुद्दे को रिज़ॉल्व करा लेंगे। इसको राजनैतिक मुद्दा लोगों के लिए बनने नहीं देंगे। तो पूरा विश्वास है हमें हमें पुरानी पेंशन इस बार मिलेगी। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਓਪੀਐਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਪੀਐਸ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ। जी, देखिए हम ओपीएस से पीछे नहीं हटे। पहली बात तो ये है कि हम्म। ओपीएस का मतलब क्या है, जब तक आप यही नहीं समझेंगे तो फिर ओपीएस अगर आपको मिल भी जाए, तो भी हम्म। कल लोग कहेंगे कि इसका नाम ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं है। हम्म। कि क्या ओपीएस का मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम एक नाम है? क्या उसका नाम ओरिजिनल पेंशन स्कीम है? क्या उसका नाम ऑक्स पेंशन स्कीम रख दिया जाए तो क्या वो ओपीएस बन जाएगी? तब भी नहीं हम्म। बनेगी। ओपीएस का मतलब है कि 10 साल की रेगुलर सेवा पूरी करने के बाद पेंशन की गारंटी। ओपीएस का मतलब है जो कर्मचारी का अंशदान है उस पर ब्याज की गारंटी। हम्म। ओपीएस का मतलब है कर्मचारी अपना अंशदान जितना चाहे बढ़ा दे और जब चाहे अपने अंशदान में से जितना पैसा निकालना हो निकाल ले। हम्म। ओपीएस का मतलब है ये है कि वो नौकरी छोड़ दे, रिटायरमेंट आ जाए उसका या उसको जबरन रिटायर कर दिया जाए, हर हालत में कर्मचारी का अंशदान उसको वापस कर दिया जाए और नौकरी के अनुपात में जितनी पेंशन बनती थी पहले का जो नियम था 2004 से पहले का जो नियम था, जिस प्रदेश में जितनी नौकरी के बाद जितनी पेंशन का नियम था, वो पेंशन उसको दी जाए महंगाई भत्ते के साथ। फिर उसको हम्म। आप ओपीएस कहो, पीपीएस कहो, एनपीएस कहो, यूपीएस कहो, मोदी पेंशन स्कीम कहो, प्रधानमंत्री पेंशन स्कीम को उससे कुछ क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता उससे। हम्म। मुद्दा जो है, जो ओपीएस का मतलब है, वो सिद्ध हो जाना चाहिए। अभी अगर कोई हम्म। ये सोचे कि अभी जैसे हमें सरकार के साथ-साथ इस लड़ाई को दो तरफ़ा लड़ना पड़ रहा है। कुछ लोग इस आंदोलन को अपने राजनैतिक लाभों के लिए लंबा खींचना चाहते हैं। कोई उसे 2027 तक खींच कर के ले जाना चाहता है, कोई उसे जब उसके स्टेट में चुनाव है, वहाँ तक खींच करके ले जाना चाहता है। किसी को हम्म। ये लगने लगा है कि इस आंदोलन से बहुत बड़ा चंदा-धंधा इकट्ठा हो जाएगा। किसी को ये हम्म। लगने लगा है कि इस आंदोलन के नाम पर हम बहुत बड़े नेता बनेंगे, कल एमएलसी बन जाएँगे, एमएलए हम्म। बन जाएँगे, राज्यसभा में पहुँच जाएँगे। कोई हम्म। इस आंदोलन के नाम पे अपनी मूर्तियाँ लगवाने लगा है। तो ये सब जब घुसती है ना चीज़ें, कोई इस हम्म। आंदोलन के नाम पर किसी खास पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने की नीयत से खड़ा है, तो हम्म। ये लड़ाई हमें एक साथ सरकार से लड़नी पड़ रही है और उनके साथ भी लड़नी पड़ रही है। हम हम्म। अपने लोगों को ये बता रहे हैं कि हम सरकार के कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, सरकार के आदमी हैं, हम्म। पार्टी के आदमी नहीं हैं। हम भाजपा और जी। कांग्रेस से ना लड़ाई लड़ रहे हैं और ना हम्म। भाजपा और कांग्रेस से हम पुरानी पेंशन माँग रहे हैं। हम हम्म। भारत की सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं, हम भारत की सरकार से पुरानी पेंशन की माँग कर रहे हैं। हम्म। क्योंकि हम खुद
भारत की सरकार है। ये बात समझने की जरूरत है। अब कोई जी। कर्मचारी अपने आप को अपने सरकार का हिस्सा ना माने तो उसका कोई इलाज नहीं है। हम्म। हम सिलेक्टेड सरकार का हिस्सा है। यूपीएस ही ओपीएस का रास्ता बनेगा। ओके। उसकी दो वजह है। सरकार ने कहा कि वो 50% पेंशन की गारंटी देने के लिए तैयार है, हम्म। यानी ओपीएस वाली पेंशन। लेकिन उसने हम्म। ये कहा कि उसके लिए 25 साल की जिनकी सर्विस पूरी होगी केवल उनको ही 50% मिलेगी, और जिनकी हम्म। 25 साल से कम होगी नौकरी उनको 50% से उसी अनुपात में कम मिलेगी। तो जी। अब जैसे मैं बात करूं कि पंजाब सरकार में ओपीएस में पहले से ही ये प्रोविजन है कि जब 25 साल की नौकरी होगी तो ही 50% मिलेगी, तो पंजाब हम्म। वालों को तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम्म। छत्तीसगढ़ में 33 साल की नौकरी पूरी करने के बाद 50% की पेंशन है तो उनको तो फायदा हो गया। हम्म। राजस्थान में पहले से ही 25 साल की नौकरी के बाद 50% पेंशन है तो उनको भी बेनिफिट हो गया। तो पहली बात ओके। तो ये है कि सरकार हमारे ट्रैक पर आ गई, वो जो हम हम्म। चाहते थे। दूसरी हम्म। बात ये है कि केंद्र सरकार ने कहा कि जब यूपीएस वो लाएगी, जब कोई भी आदमी यूपीएस को ऑप्ट करेगा तो ऐसी कंडीशन में जो वो पैसा होगा जो पीएफ आरडीए में चला गया है वो कर्मचारी का प्लस हम्म। सरकारों का, तो राज्य सरकारों का पैसा केंद्र सरकार नहीं ले सकती, राज्य सरकार हम्म। के कर्मचारियों का पैसा केंद्र सरकार नहीं ले सकती। वो सारा का सारा पैसा पीएफआरडीए को या सेंट्रल गवर्नमेंट को उसी राज्य की सरकार को वापस करना पड़ेगा, क्योंकि हम्म। यही शर्त है। और जब वो राज्य सरकार को मिल जाएगा पैसा, पंजाब की सरकार को पंजाब पंजाब सरकार का पैसा पंजाब सरकार को मिल जाएगा, यूपी हम्म। की यूपी के कर्मचारियों का पैसा यूपी की सरकार को मिल जाएगा। उसके हम्म। एवज में ही तो वो सरकारें उनको 50% पेंशन देंगी ओपीएस वाली। अब मुद्दा हम्म। ये है, जब वो पैसा आपको केंद्र सरकार से मिल गया तो भाई अगर आप ईमानदार हो तो अपने कर्मचारियों का उनका हिस्सा लौटा दो जीपीएफ की तरह। मिल गया उनका हम्म। जीपीएफ, इसमें क्या दिक्कत है? बहुत सिंपल सी बात है। यूपीएस स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए ओपीएस बनेगा। उनका पैसा जो केंद्र में फंसा हुआ है, जैसे आज हिमाचल कहता है कि मेरा 40,000 करोड़ फंसा हुआ है, आज राजस्थान हम्म। कहता है मेरा 20,000 50,000 करोड़ रुपए फंसा हुआ है, छत्तीसगढ़ हम्म। भी यही कहता है, यही बात हम्म। झारखंड भी कहता है। अब यूपीएस के आने से ये पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट उनके स्टेट गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर देगी। तो अब हम्म। राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि उसमें से कर्मचारियों वाला जो अंशदान है आप कर्मचारी को वापस कर दीजिए ब्याज सहित। दिक्कत क्या हम्म। है? तो बहुत हम्म। आसान है। यूपीएस विल बी ओपीएस फॉर एवरी स्टेट एम्प्लॉइज।